इस साल का धमाकेदार परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 से होने जा रहा है, जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, जब राहु देव अपनी राशि बदल देंगे। मेष राशि से उल्टा चलते चलते मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जो मीन राशि गुरु महाराज की राशि है, तो राहु देव वहां किस अवस्था में रहेंगे, किस पोजीशन में रहेंगे, राहु का क्या विचार है, राहु देव के मन में क्या है, क्या उनके अंदर शुभता है, अशुभता है, क्या हुआ आपको राशिफल के माध्यम से देना चाहते हैं। जो कन्या राशि है, कन्या राशि की बात हो रही है। कन्या राशि वालों के लिए क्या करेंगे राहु देव? सबसे पहली बात है, गुरुदेव के कंट्रोल में है और बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। बुध का शुभ प्रभाव है। दो मस्तिष्क पर अपने छाप को छोड़ने वाले, गुणों को दिखाने वाले ग्रह गुरुदेव, जो धर्म कर्म बुद्धि को दिखाते हैं। अब बुधदेव जो आपको तेज इंटेलिजेंसी को दिखाते हैं। दोनों का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। राहु केतु का एक्सिस आपके राशि मंडल पर है, तो आपको दिखेगा जरूर। 7वें घर पर बैठकर राहुदेव आपके राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए यह परिवर्तन तय है। और धमाकेदार इसलिए यह परिवर्तन है क्योंकि राहुदेव बहुत खुशहाल, बहुत ही विद्वान, इंटेलिजेंट, तेज और अच्छे व्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं आपके जीवन में, इसलिए कहा धमाकेदार है। तो क्या करेंगे? आपके मन में, विचार में बहुत परिवर्तन डालेंगे। एक तो बात स्पष्ट, राहुदेव का एक राजनीति, कूटनीति, यह जो डिप्लोमेसी है, ये चीज आपके अंदर में अपने आप चला जाएगा। कन्या वाले, आपकी सोच बहुत ऊंची होती है, आप बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं और महीन छोटे छोटे कार्यों पर बारीकी से ध्यान देते हैं और व्यवस्थित होकर काम करना पसंद करते हैं। मैनेजमेंट, चाहे मैनेजमेंट किसी क्षेत्र में हो, जो कन्या वाले मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जबरदस्त लाभ। आपके द्वारा किया गया मैनेजिंग, वह पावर दिखाई देगा। नाम, यश, धन, वैभव और ऊंचे की कुर्सी दिलाएंगे। राजनीति करने वाले, राहुदेव तो उनके कारक है, लेकिन राजनीति में कूटनीति नहीं, राजनीति, शुभ नीति वह करेंगे जरूर। जो कन्या वाले नेता है, लीडर है, समाज सेवक है, या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां राजनीति करने की आवश्यकता पड़ती है, आप निश्चित करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आपके वाह वाह, आपकी जो भी जय जयकार होगी। निश्चित तौर पर आपके द्वारा किए गए विचार जो भी आपके मन से निकलेंगे, वह चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके बुद्धि विवेक पंचम से तीसरे पराक्रम में राहुदेव अति खुश स्थिति में बैठे हैं, इसलिए आपका बुद्धि विवेक बहुत अच्छे दिशा में काम करेगा और वह आपको नाम यश दे देगा। यह एक्सिस महत्वपूर्ण है। बीमारी से परेशान थे, कोई रोग है जो छूट नहीं रहा है, या डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, या जहां जा रहे पता नहीं चल रहा है, ये जो छुपा रुस्तम आपके शरीर के अंदर में छुपा हुआ है, उसे प्रकट करेंगे। निश्चित तौर पे प्रकट करेंगे राहुदेव, और आपको रोग से बाहर भी निकाल सकते हैं। भ्रम के जाल में आप फंसे हुए थे, संशय, राहु का देन होता है। संशय, संदेह, किसी तरह का मन में ऐसी बातें घर कर गई है, गलत धारणाएं, जो निकल नहीं रहा है, सबको निकालने की चेष्टा करेंगे राहुदेव। शुभ प्रभाव में है, गुरु और बुध उस पर एक्टिव है, काम कर रहे हैं, इसलिए राहुदेव यहां शुभता ला रहे हैं। तो राहुदेव आपके मन और मस्तिष्क को भी प्यूरिफाई करेंगे। ये रिजल्ट देते चले जाएंगे राहुदेव। तो उसका परिणाम तो स्पष्ट दिखेगा। कर्म स्थान से कर्म स्थान में, देखिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहा धमाकेदार परिवर्तन। जीवन में सच्चाई है, जिसके पास कर्म नहीं है वह परेशान है, या उसे अयोग्य माना जा रहा है, या उसके जीवन में उतार चढ़ाव, तंगी है। जिनके पास कर्म है, जॉब है, वह खुशहाल है। तो कर्म स्थान से कर्म स्थान में राहुदेव क्या चमत्कार करेंगे? एक बात तो स्पष्ट है,
राहुदेव यही तो धमाकेदार परिवर्तन दिखा रहे हैं। जब भी आपके जीवन में 30 अक्टूबर 2023 के बाद 1.5 वर्ष तक कोई भी परिवर्तन कर्म के क्षेत्र में दिखाई दे, जॉब में दिखाई दे, चाहे वो स्थान परिवर्तन हो, चाहे प्रमोशन दे के परिवर्तन हो, चाहे डिपार्टमेंट का बदलना हो, चाहे जॉब का नेचर ही बदल रहा हो, तो वह परिवर्तन एक चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला कर्म के क्षेत्र में है। एक बात तो आप मानते हैं, राहुदेव कभी नीचे रहने नहीं देते हैं। राहुदेव या तो नीचे रखेंगे या तो ऊपर रखेंगे। शुभ राहु कभी नीचे रहने नहीं देते। आपका राहु शुभ है और अच्छे फल देना चाहते हैं तो आपको कर्म के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचाएंगे। यदि 4 आदमी किसी एक कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आप उसमें हैं तो आप ही विजय होंगे। राहु बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं और सडन देते हैं। यहां तक कि आज तक रिजल्ट आना है, अभी तक आपको लगेगा संशय बना हुआ है, ये कुर्सी हमें नहीं मिलेगी, कोई और ले जाएगा, और कल देखेंगे झटके के साथ सारा सीन बदल गया और राहुदेव आपको कुर्सी में बिठा दिए। ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। तो कर्म रोजगार में अगर जॉब नहीं है तो 1.5 वर्षों के अंदर में जॉब सर्च करने वाले जितने भी हमारे कन्या राशि वाले हैं, जॉब अचानक प्राप्ति होगी। संकेत क्या संकेत देता है, कैसे हम मानेंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है या एक ही ऑप्शन है कि एक जगह जॉब है, पेंडिंग बहुत दिन से चलता आ रहा है। एक जगह जो है आपने दे रखा है लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं है, और एक जगह आपने दिया है और भूल गया। अचानक परिवर्तन, अचानक रिजल्ट, अभी तक आपको पता भी नहीं कि वहां जॉब मिलेगी, आप भूल चुके हैं। अचानक उसी जगह जॉब की प्राप्ति होगी। जो भी जॉब की प्राप्ति होगी अचानक दंग रह जाएंगे, बहुत खुशियां मिलेगी। राहुदेव खुश करते हैं तो बहुत अच्छा। धन से 6ठे स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे तो धन के लिए तो फिर आपको सोचना नहीं, बिजनेस स्थान पे है राशि से, और धन से 6ठे स्थान में बिजनेस तो धनदायी होगा ही, लेकिन राहुदेव इसी अवधि में बड़े बड़े धन की प्राप्ति कराते हैं। माध्यम क्या बनते हैं? माध्यम कर्म भी बन सकते हैं, बिजनेस भी बन सकते हैं, शेयर मार्केट, पंचम शेयर मार्केट भी बन सकते हैं, या नहीं तो आपको कहीं से बड़े खजाना भी मिल सकते हैं। तो धन के मामले में राहुदेव आपके ऊपर काफी मेहरबान, आप देखेंगे काफी धन की प्राप्ति हो रही, जहां तहां से आपको धन की प्राप्ति हो रही, कई सोर्स ऑफ इनकम अचानक बन गए जो आपको प्राप्त होते चले जा रहे हैं। बिजनेस करते हैं, जबरदस्त लाभ मिलता चला जा रहा है। जॉब में भी है तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो रही है, कहीं बड़े धन की आवश्यकता है तो राहुदेव मिनटों में आपको जुगाड़ कर देते हैं। यही तो राहुदेव की महिमा है। जब खुश होते हैं तो बहुत देते हैं छप्पर फाड़ के। ये तो स्थिति राहुदेव की है, तो करेंगे क्या? अब यहां पर हम देखते हैं राहुदेव कभी कभी नाराज भी होते हैं। जब राहुदेव ही हैं तो शुभ प्रभाव देने वाले बन गए हैं जरूर, लेकिन कहीं कहीं से वो थोड़ा अशुभ प्रभाव दे जाते हैं, जिसे वो गोचर करते करते जिस घर से वो 12वें रहते हैं या अष्टम रहते हैं उस घर से उस घर का रिजल्ट को बिगाड़ देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, जैसे अष्टम से 12वें हैं तो अष्टम तो स्वयं 1.5 हाउस है, अशुभ घर है, तो उसका 12वां, 1.5 हाउस का 12वां मतलब अशुभता की हानि, वो तो शुभ हो गया। तो यहाँ भी एक अच्छे प्रभाव है, तो अष्टम तो बच गया। लेकिन जहां 12वां है वहां से अष्टम, तो 12वां क्या भी हानि होता है, तो 12वां घर तो खुद हानि का है, वहां से अष्टम उसका क्या बिगाड़ेंगे? वहां थोड़ा बहुत कहीं और प्रभाव दिखता है, जैसे दाम्पत्य जीवन में अलगाव करना, लेकिन बाकी क्षेत्र में हानि की जगह लाभ दिला सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में विपरीत राजयोग। इन दोनों स्थानों से राहुदेव विपरीत राजयोग बना बैठे हैं, तो यहां भी अच्छे पर इसलिए कहा कि कन्या वालों के लिए राहुदेव इतने मेहरबान है कि अशुभ स्थान में जाकर भी कन्या वालों को शुभता प्रदान कर रहे हैं। यही तो चमत्कार, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो राहुदेव का 30 अक्टूबर 2023 से जो परिवर्तन, जो लाभ आपको प्राप्ति हो रही है कई दिशाओं से, आप उसका लाभ लेंगे।
और आपके मन और मस्तिष्क में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सकारात्मक दिशा की ओर है, वो अच्छे करेंगे, आपको अच्छे की ओर ले जाएंगे। संतान सुख नहीं है, संतान सुख दिलाएंगे। एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति होगी, जो भी परिवर्तन है एजुकेशन शिक्षा में अच्छा करेंगे। शेयर मार्केट में जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं, अचानक, कहने का अर्थ है कि आपने लिया और बहुत जल्दी उससे बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो गई। शेयर मार्केट की ये कहानियां, क्योंकि ये तो अचानक देते हैं। तो राहु देव पंचम का रिजल्ट अचानक दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग जन्म ले सकता अचानक, और आप दंग रहेंगे कि कब प्रेम हो गया। ये प्रेम प्रसंग आपके लंबी चलने वाले, विवाह में बदलने वाले भी हो सकते। 7वें घर में राहु देव अंतरजातीय प्रेम विवाह को जन्म देता है। इस अवधि में गुरुदेव जब भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे तो आप जानेंगे प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह सबसे अधिक घटित होंगे इन 1.5 वर्षों के अंदर में। ये एक शुभ बात है, तो इसका भी प्रभाव दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि राहुदेव आपके ऊपर मेहरबान है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।